हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है बीपीएससी हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 53 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट से, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल पे दोस्त अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन, जो 11 नंबर क्वेश्चन से शुरू हो रहा है। और क्वेश्चन है कि जब उसने राज तत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बरनी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी ए बलबन, सी ए अलाउद्दीन खिलजी, डी ए मोहम्मद बिन तुगलक। आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 11 का सी के साथ जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। 11 का आप सी आंसर कर लेंगे। अलाउद्दीन खिलजी जो था वह जब उसने राजतत्व मतलब शासक बना, जब उसने राजतत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बरनी ने यह कथन अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा है, खिलजी के लिए कहा है, अलाउद्दीन खिलजी। तो ऑप्शन सी आपका सही है। व्याख्या देख लीजिए आप। थोड़ा बड़ा है इसको, हाँ अब देखते हैं। जियाउद्दीन बरनी ने उक्त कथन अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा है। जो ऊपर का कथन है वो किसके लिए है? तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए है। अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। जिसने क्या किया? धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। अलाउद्दीन दिल्ली का पहला शासक था। इस संदर्भ में अपनी नीतियों की व्याख्या करते हुए स्वयं कहता है कि, कौन कहता है? तो अलाउद्दीन खिलजी स्वयं कह रहा है अपनी नीतियों का निर्धारण करने में, मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि से क्या उचित है और क्या अनुचित है। मैं राज्य की भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए जो उपयुक्त समझता हूँ उसी को करने की आज्ञा देता हूँ। अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता। अलाउद्दीन ने राजपद के विषय में बलबन के विचार को पुनः जीवित किया। जो बलबन के विचार को क्या है? अलाउद्दीन ने पुनः जीवित किया। वह राजा की सार्वभौमिकता में विश्वास रखता था, जो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मात्र था। उसी तरह जैसे बलबन कहता है वैसे ये भी मानता है कि जो राजा है वो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मात्र है। उसने अपनी शक्ति की वृद्धि के विषय में खलीफा की अनुमति लेना आवश्यक नहीं समझा। इसीलिए उसने खलीफा से अपने पद की मान्यता प्राप्त करने के संबंध में कोई याचना नहीं की। उसने मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को यामनी उस खिलाफत नासिरी अमीर उल मुमानिन बताया। इस प्रकार अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करने दिया। अलाउद्दीन दिल्ली का पहला शासक था जिसने धर्म को राजनीति में हस्तक्षेप करने नहीं दिया। धर्म को और राजनीति को दोनों अलग रखा पूरी तरह से। अलाउद्दीन उलेमा वर्ग के प्रभाव से मुक्त रहा। आगे चलते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध युद्ध लड़ते समय मृत्यु हो गई? वह कौन सेनापति था ये बताना है। ऑप्शन ए है जफर खान, ऑप्शन बी है नुसरत खान, ऑप्शन सी है अल्प खान, ऑप्शन डी है उलुग खान। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 12 का जो है ए के साथ जाएगा आंसर आपका जफर खान। तो कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी का जो प्रसिद्ध सेनापति था जफर खान, वो मंगोलों के विरुद्ध युद्ध लड़ते हुए मारा गया। तो ऑप्शन ए आपका सही है। व्याख्या देख लीजिए आप। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खान मंगोल के विरुद्ध युद्ध लड़ता हुआ मारा गया, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। जफर खान के शौर्य और भारतीय सेना की दृढ़ता से मंगोल इतने प्रभावित हुए कि
वे उसी रात को 3 कोस पीछे हट गए और वापस चले गए। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो प्रसिद्ध सेनापति था जिसका नाम था जफर खां, वो मंगोलों के विरुद्ध युद्ध लड़ते हुए मारा गया था। तो जफर खां को याद रखिएगा। वह अपने समय का क्या है, श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। जफर खां के जो शौर्य और भारतीय सेनाओं की दृढ़ता से मंगोल इतने प्रभावित हुए कि वे 30 कोस पीछे हट गए और वापस चले गए। आगे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पेपर में पूछा जाता है। रानी पद्मावती का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम बताना है। उसके पति का नाम है, क्या नाम है? ऑप्शन ए है महाराणा प्रताप सिंह, ऑप्शन बी है रणजीत सिंह, ऑप्शन सी है राजा मान सिंह, ऑप्शन डी है राणा रतन सिंह। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी के साथ जाएगा, राणा रतन सिंह या राजा रतन सिंह आप कर लेंगे आंसर। तो इसका जो आंसर है कि रानी जो पद्मावती है उसके जो पति का नाम है, उसका पति का नाम है राजा रतन सिंह या राणा रतन सिंह, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, व्याख्या देख लीजिए इसका। पद्मावती की कहानियों का आधार 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है। तो काव्य पुस्तक जो पद्मावत है वो किसने लिखी है? तो मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत अखरावट, दोनों याद रखिएगा, पद्मावत और अखरावट भी लिखा है, उसके पुस्तक का नाम है। और एक कब लिखे हैं? तो 1540 में लिखा गया है मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा पद्मावत। इसके अनुसार, मतलब पद्मावत के अनुसार, पद्मिनी चित्तौड़ के राणा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी सैबा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया है। अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी सैबा का प्रेम प्रसंग अपने जो ग्रंथ है उसमें किया है, और उसने अपने संकेतों में अलाउद्दीन की समता, मतलब अलाउद्दीन को सुलेमान से तथा पद्मी की तुलना सैबा से की है। संभवतः इसी को आधार मानकर मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की और राणा रतन सिंह की रानी पद्मावती की कहानी बनी। आगे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आप देखिए इसको कई बार पूछा गया है पेपर बीपीएससी में 2005 में भी और 2011 में भी। क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ऑप्शन ए है रामचंद्र देव, बी है प्रताप रुद्रदेव, सी है मलिक काफूर, डी है राणा रतन सिंह। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा, रामचंद्र देव। रामचंद्र देव जो थे, जब अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया था तो उस समय जो शासक थे वो रामचंद्र देव उस समय शासक थे देवगिरी के, इसको याद कर लीजिएगा। व्याख्या देख लीजिए। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से बाध्य होकर उसके प्रति वर्ष एलिपचूर की आय भेजने का वादा किया। कुछ गलत है, प्रतिवर्ष जैसे है उसने आय भेजने का वादा किया था, ये बात थी। आगे चलते हैं। परंतु 1305 अथवा 1306 में उसने उससे कर को दिल्ली नहीं भेजा। जब उसने वादा किया था कि हम प्रतिवर्ष आपके यहाँ कर भेजेंगे, तो उसने जो 1305 और 1306 में उसने दिल्ली कर नहीं भेजा, जिस कारण से 1307 में अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजा। राजा रामचंद्र देव युद्ध में पराजित हुआ और उसने आत्मसमर्पण किया। तो पहला जो आक्रमण देवगिरी पर किया गया था वो 1296 में उस समय आक्रमण किया, और जो आक्रमण के बाद वो पराजित हुआ रामचंद्र, और उसने कहा कि प्रतिवर्ष हम आपको आय भेजेंगे। लेकिन उसने जो 1305 और 1306 अथवा 1305 और 1306 में उसने क्या किया कि जो दिल्ली को कर भेजा जाता था उसने नहीं भेजा, जिससे वो बाध्य होकर क्या किए कि उसने फिर दोबारा आक्रमण किया, और दोबारा जब आक्रमण किया तो किसके नेतृत्व में किया गया? तो मलिक काफूर। तो इसको याद रखिएगा, मलिक काफूर के नेतृत्व में दोबारा आक्रमण किया गया था। 15 क्वेश्चन है आपका, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई?
किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? ऑप्शन ए है गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी है फिरोज शाह तुगलक। तो आंसर हो जाएगा बी अलाउद्दीन खिलजी। तो किस सुल्तान के शासनकाल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? तो आंसर हो जाएगा बी अलाउद्दीन खिलजी, आपका आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। अलाउद्दीन की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्होंने वह मिल्क, जिसे राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, इंदारात, पेंशन अथवा वक्फ मतलब धर्मार्थ प्राप्त हुई भूमि आदि के रूप में मिली थी। मतलब उसने हर चीज़ छीन लिया जो मिल्क के रूप में उसे मिला है और वक्फ के रूप में। मिल्क में जो सम्मिलित था राजा द्वारा, अगर राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति कोई दी गई है वो था मिल्क में, इनाम दिया गया वो था, इंदरात दिया गया वो, और पेंशन, इन सभी को छीन लिया। और जो धर्मार्थ प्राप्त हुई भूमि थी उसको भी मिली थी, वो सब उसने छीन लिया। फलतः खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। तो ये चाहता था कि हमारा जो शक्तिशाली एक सेना, सुदृढ़ सेना हो और राज्य निरंकुश हो, मतलब राजा का शासन हो, राजा का दबदबा हो। इसलिए उसने इन दो कारणों से ही अलाउद्दीन खिलजी ने ये सब बात किया था। इससे क्या ये हुआ कि जो उलेमा वर्ग थे या जो भी पूंजीपति वर्ग थे उनका कहीं ना कहीं उनको कमज़ोर कर अपने आप को शक्तिशाली अलाउद्दीन ने बनाया। आगे चलते हैं। अपने आप को सिकंदर सानी भी कहता था, सिकंदर मानता था अपने को। ये कुछ गड़बड़ हो गया फ्रेंड्स, देखते हैं 15 नंबर 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, ये रहा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। तो आंसर आपका जाएगा सी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराया था। इसको आप नोट कर चलिए, ऑप्शन सी आपका सही है। व्याख्या देख लीजिए, कब हुआ था, कहाँ हुआ था। अलाई दरवाज़ा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया है। और कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में है, तो अलाई दरवाज़ा भी दिल्ली में, ठीक है। इसका निर्माण लाल पत्थरों तथा संगमरमर के द्वारा हुआ है। ये याद रखने वाला तथ्य है कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण किससे हुआ है, तो लाल पत्थरों तथा संगमरमर के द्वारा हुआ है। यह 1311 में बनकर तैयार हुआ था। कब बनकर तैयार हुआ था? 1311 में, याद रखिएगा। इल्तुतमिश के मकबरे की तरह इसमें एक चौकोर बड़ा कमरा है जिसकी छत पर एक गुंबद है और इसकी चारों ओर मतलब इसके चारों दीवारों में एक मेहराब प्रवेश द्वार है, एक मेहराब द्वार है, मेहराबदार प्रवेश द्वार है। तो ये है आपका अलाई दरवाज़ा का कुछ व्याख्या। 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है और 19 में पूछा गया, प्री में है। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं कि जो 19-20 में है इसमें भी टफ नहीं क्वेश्चन रहेगा। आप हिस्ट्री से देने जा रहे हैं तो ये नहीं कि अब बहुत टफ बड़ा क्वेश्चन है। पीछे वाला जो है उसको उठाकर देखिएगा, वन लाइनर टाइप का ही है कुछ, मतलब कुछ क्वेश्चन 10-20 क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा टफ हो रहा है। लेकिन आप अगर लुसेंट पढ़ रहे हैं और कोई घटना चक्र पढ़ रहे हैं या यूथ कंपटीशन का पढ़ रहे हैं तो उसको बार बार रिवाइज करें और आप किताब भी पढ़ते रहें, लेकिन प्रैक्टिस सेट भी हल करते रहें, यही हमारा सजेशन है। आगे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? किसने सबसे ज़्यादा नहरें बनवाई थी ये बताना है। ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, बी है इल्तुतमिश, सी है बलबन, डी है सिकंदर लोदी, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आंसर जाएगा 17 का ए फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो था सबसे ज़्यादा नहर बनवाए थे, तो आंसर आपका ए सही होता है। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण कराने के कारण प्रसिद्ध रहा। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया था। फिरोज शाह तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात
हक ए सब्र नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। तो दिल्ली का कौन प्रथम सुल्तान था जिसने सिंचाई कर लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक था। और किसके स्वीकृति थे? तो उलेमा वर्ग की स्वीकृति थे। और कौन सिंचाई कर का नाम क्या था? तो हक ए सब्र। हक ए सब्र, हक ए सब्र जो है वो सिंचाई कर है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। आगे है, उसने दिल्ली का कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान बना। उन किसानों को जो सिंचाई के लिए शाही नहरों का प्रयोग में लाते थे, अपनी पैदावार का 1/10 भाग सरकार को देना पड़ता था। तो दो तथ्य हैं, पहला तो ए हो गया और दूसरा ए, उसने जो नहर बनवाई, 5 नहरों का निर्माण करवाया। और नहरों की सिंचाई के लिए आप अगर सिंचाई का प्रयोग कर रहे हैं, जो मतलब राजा के द्वारा जो निर्माण की गई नहरें उनको आप प्रयोग में ला रहे हैं, तो उसको जो सिंचाई कर होता था, एक सिंचाई कर देना पड़ता था, जिसको हक ए सब्र कहा गया। और वो जो कर होता था वो 1/10 होता था। अगर पैदावार हुआ आपका, तो 1/10 भाग आप दे देंगे, मतलब 10 में से 1 भाग आप क्या करेंगे? दे देंगे राजा को। आगे चलते हैं दोस्तों, 18 नंबर क्वेश्चन, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? देखिए पूछ दिया ना, दार उल सफ़ा क्या था? एक दानशाला था। वहाँ पे जो क्वेश्चन था उसका अलग था, इसका जैसे आप देख रहे हैं कि हक ए सब्र, ये भी पूछ देगा कि कैसा कर है, क्या है। तो यहाँ पे थोड़ा अलग है, क्वेश्चन का टॉपिक वही है लेकिन थोड़ा ये अलग है, इसलिए वहाँ से भी पूछ सकता है। तो फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? दार उल सफ़ा का बताना है। ऑप्शन ए है दानशाला, एक खैराती अस्पताल, एक पुस्तकालय, ऑप्शन डी है तीर्थयात्रियों के लिए एक अतिथि गृह। तो 18 का जो आंसर है वो बी सही है दोस्तों, एक खैराती अस्पताल था। दार उल सफ़ा जो था एक खैराती अस्पताल था, इसको नोट कर चलिएगा, अच्छा क्वेश्चन है और आपका बीपीएससी 11 में पूछा गया है। व्याख्या देखिए, राजा के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज तुगलक था। ये अच्छा क्वेश्चन है। तो राजा के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज शाह तुगलक था। उसने दार उल सफ़ा नामक एक खैराती अस्पताल की भी स्थापना की और उसमें कुशल हकीम रखे। आगे चलते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी है फिरोज तुगलक, ऑप्शन डी है शेर शाह सूरी। तो 19 का जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा दोस्तों, 19 का सी कर लेंगे, फिरोज तुगलक। तो कौन सुल्तान था मध्यकालीन में अगर बात करते हैं तो सुल्तान कौन था जो बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? तो ऑप्शन आपका आएगा फिरोज तुगलक। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा, फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार के कार्य किए। नियुक्ति के लिए एक दफ्तर, रोजगार दफ्तर खोलकर तथा प्रत्येक मनुष्यों के गुणों एवं योग्यताओं की पूरी जांच पड़ताल के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर उसने बेकारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया। आगे चलते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? ऑप्शन ए है बलबन, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक, डी है फिरोज शाह तुगलक। तो आंसर आपका डी के साथ जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, तो ऑप्शन डी आपका सही है। व्याख्या देख लीजिए, फिरोज को दासों का बहुत शौक था। उसके दासों की संख्या संभवतः 1,80,000 तक पहुंच गई थी। उनकी देखभाल के लिए एक पृथक विभाग जिसे दीवान ए बंदगान कहा गया का गठन किया गया। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, यहाँ से यहाँ तक ये याद रखिएगा। जो उसने दासों के लिए एक जो विभाग बनाया था, उस विभाग का जो नाम था वो था दीवान ए बंदगान, ए याद रखिएगा। उन दासों की शिक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाता था। प्रत्येक दास को 10 से 100 टंके के बीच वेतन मिलता था तथा कभी कभी जागीरें भी मिलती थी। फिरोज का यह शौक राज्य के लिए हानिकारक सिद्ध
हुआ। तो दोस्तों जो मतलब उसने दास का एक विभाग बनाया था, वो पृथक विभाग जो बनाया उसका नाम रखा उसने दीवाने बंदगाह। और जो दास होते थे उनको जो है 10 से 100 टके के बीच वेतन मिलता था। तो ये है, और उसके शासनकाल में सबसे अधिक दास थे, 1,80,000 तक पहुंच चुके थे। तो दोस्तों ये था वीडियो। तथ्य अगर अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे दोस्त नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों नमस्कार, शुभ रात्रि।